हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एलपी अभी यादव की शानदार क्लास में। तो दोस्तों हमारा क्लास चल रहा है नंबर सिस्टम। तो दोस्तों नंबर सिस्टम में क्या है, हम आपको पीछे 3 क्लास प्रोवाइड करवा चुके हैं। आज दोस्त यूनिट डिजिट को हम 3 पार्ट में आपको पढ़ा रहे हैं। यूनिट डिजिट में क्या है दोस्त, यहाँ पे कहने का मतलब कोई भी अगर दुनिया का नंबर लिखा है तो लास्ट में आपको क्या हो सकता है, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। मतलब यहाँ पे जो नंबर लिखे हैं 10 संख्या लिखे, इसी में से कोई ना कोई लास्ट में होगा। तो दोस्तों इसमें हम 4 संख्याओं के बारे में आपको हम क्लास अगले वीडियो में करा दिए थे। एक को दोस्तों 0 को, 1 को और दोस्तों 5 को और 6 को, ये 4 संख्याएं के बताए थे कि पावर क्या लिखा है कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका यूनिट डिजिट चेंज कभी नहीं होता है। तो मतलब सेम ही रहता है, चेंज नहीं होता है दोस्तों, इसको हम बता दिए थे। लेकिन दोस्त आज हम आपको लेकर चलते हैं 2 संख्याओं की कहानी। एक है, जैसे मान लेते हैं दोस्त, आज आपको बताएंगे 4 के बारे में और 9 के बारे में। 4 और 9 तो क्यों, क्योंकि इसका भी दोस्त कुछ कॉन्सेप्ट मिलता जुलता है, इसलिए इसको साथ में। दोस्तों यहाँ देखिए, कोई भी अगर दुनिया का नंबर लिखे जिसके लास्ट में 4 हो, तो दोस्तों आप यहाँ 14 से भी चेक कर सकते हैं, 34 भी, मतलब या 524, मतलब जो भी चेक करिएगा लास्ट में 4 रहे। दोस्तों मान लीजिए 524 इस तरह रख कर चेक करेंगे, तो हम आपको चेक करके दिखाएंगे तो दिखा नहीं पाएंगे, क्योंकि 524 का स्क्वायर क्यूब इस तरह से करना होगा तो बहुत कठिन कार्य हो जाता है, जिसको इसी कठिनता से हम बचने के लिए दोस्तों आसान तरीका आपको सिखाया जाता है। हम छोटे नंबर से आपको चेक करके दिखा रहे हैं दोस्तों। 4 के पावर 1 तो बोलिएगा कि 4 होता है, 4 के पावर 2 तो बोलिएगा कि 16 होता है, 4 के पावर 3 दोस्तों तो बोलिएगा कि 64 होता है, और दोस्तों 4 के पावर 4 तो बोलिएगा कि 256 होता है। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं दोस्त, कि अगर 4 के पावर 1 विषम संख्या लिखा है, ऑड नंबर, अगर ऑड नंबर रहे तो 4 ही लास्ट में आ रहा है। यहाँ भी 4 के पावर 3 ऑड नंबर है, तब भी लास्ट में 4 आ रहा है। मतलब ऑड नंबर रहेगा पावर तो 4 का 4 ही रहेगा, बदलता नहीं है। लेकिन जैसे ही देखिए दोस्त, 4 के पावर 2, 2 कैसी संख्या है, सम संख्या, जिसको बोलते हैं इवन नंबर। अगर इवन है तो लास्ट में 6 आया है। यहाँ 4 के पावर 4 तो 4 के सर पे 4 का मतलब 4 तो इवन नंबर है, इवन नंबर है तो 6 मतलब 6 आ रहा है। तो यहाँ से एक रिजल्ट आप निकाल सकते हैं दोस्त, कि अगर 4 के पावर कोई अगर आपसे 4 का यूनिट डिजिट पूछता है दोस्त, तो क्या आंसर दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कोई भी डाटा देगा आपको, आप बोलिएगा कि 4 का यूनिट डिजिट बताओ, तो यूनिट डिजिट जब पूछेगा तो आपको वहाँ रुक कर उससे 2 बात पूछनी है कि दोस्त यूनिट डिजिट तो हम 1 सेकंड में बता देंगे, बस आप बताइए कि 4 जो पावर लिखा है क्या लिखा है, ऑड नंबर लिखा है या इवन नंबर। तो बोलेगा कि ऑड नंबर है तो बोलिएगा कि 4 होगा, बोलेगा इवन नंबर तो बोलिएगा कि 6 होगा। कुछ भी दुनिया का नंबर लिखा रहा है दोस्तों, अभी क्वेश्चन लिखेंगे समझ में आ जाएगा। दोस्तों मान लीजिए, जैसे इस पे क्वेश्चन बता ही देते हैं दोस्त। मान लीजिए दोस्तों 4 9 6 5 4 इस तरीके से लिखा है, तो इसके सर पे क्या क्या होने की संभावना है, तो या तो ऑड नंबर होगा या तो इवन नंबर होगा। बताए थे दोस्त आपको केवल 2 ही चीज हो सकता है यहाँ पे, या तो सम संख्या लिखेगा या तो विषम लिखेगा। अब विषम लिखेगा तो आंसर नहीं बदलेगा, 4 रह जाएगा, लेकिन जैसे सम लिखा तो बोलिएगा कि आंसर 6 हो जाएगा। जैसे दोस्तों 912, आज जैसे ही 912 देखिए तो बोलिएगा कि 912 तो सम संख्या है, तो डायरेक्ट बोल सकते हैं कि कोई बात नहीं, लास्ट में 4 है ना, और ऊपर सम संख्या लिखा है, तो डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इकाई अंक कितना हो जाएगा। तो आपको पता है कि सम संख्या, अगर 4 के पावर सम संख्या लिखा रहता है तो लास्ट में क्या आता है, तो बोलिएगा कि 6 आता है। क्या आता है, 6 आता है। तो यहाँ भी देखिए दोस्तों, सम संख्या लिखा है ना, तो डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इसका इकाई अंक 6 आएगा। मतलब कि दोस्तों यहाँ पे जो भी नंबर लिखा है इसको 912 बार लिखिएगा। जिसे लिखा है 49,654, इसको आप दोस्तों 912 बार लिख कर गुणा कीजिएगा ना, जो बड़ा सा डाटा आएगा, मान लीजिए इतना बड़ा डाटा आएगा, ये डाटा जो आएगा इसके लास्ट पोजीशन पर जो इकाई के स्थान पर होगा ना, वो 6 लिखा होगा। क्या लिखा होगा, 6 लिखा होगा। दोस्तों यहाँ से आप एक एग्जाम्पल से समझाएं कि ऑड नंबर आता है तो चेंज नहीं होता है। और दोस्तों 912 की जगह अगर कोई ऑड नंबर लिख दे, क्या लिख दे, ऑड नंबर, तो दोस्तों ऑड नंबर लिख देता है तो चेंज नहीं होता है। जैसे मान लीजिए यही संख्या मान लीजिए लिखा है 49654, इसके सर पे ऑड नंबर लिख दीजिए, कुछ भी मान लीजिए 911 ही लिख दीजिए, तो बोलिएगा कि 911 तो विषम संख्या है, ऑड नंबर। जैसे ही ऑड नंबर देखिए तो बोल सकते हैं कि इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट दोस्तों हो जाएगा इसका 4 ही हो जाएगा, इकाई अंक क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा कि 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि अगर 4 के पावर अगर ऑड नंबर रहता है ना दोस्त, तो क्या होता है, इसका यूनिट डिजिट का कोई परवाह नहीं पड़ता है। लेकिन अगर 4 के पावर जैसे इवन हो जाएगा तो लास्ट का यूनिट डिजिट इसका चेंज होकर 6 हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे प्रूफ कर चुके हैं। अब दोस्तों आपको 9 का भी कहानी बता देते, फिर दोनों का कहानी बताने के बाद एक डाटा लिखेंगे, बस आपको उस डाटा को याद रखना है। तो दोस्तों अब मान लीजिए 9 का कहानी आपको बता देते हैं, उसके बाद डाटा एक चार्ट बनाकर छोटा सा लिखेंगे, उसी चार्ट को आपको कॉपी में नोट कर लेना है। जैसे दोस्तों आप 9 को देखिए,
9 के पावर 1 तो बोलिएगा 9। चूंकि यहाँ दोस्त 9 ही के लेकर चेक करते हैं, इसका बात नहीं, लास्ट में तो 9 होना चाहिए, यूनिट डिजिट के स्थान पर तो 9 होना चाहिए, हम 9 देख कर आए। तो दोस्तों हम अगर मान लीजिए आपको कल दिन 39 का करके दिखाएंगे, तो 39 के पावर 1 तो बता दीजिएगा, 39 के सर पे 2, 39 के सर पे क्यूब, मतलब बड़ा टास्क हो जाता है आपके लिए। तो हम उसी कठिनाई से बचने के लिए दोस्तों सब तरीका लगाते हैं, इसलिए हम छोटे नंबर से आपको प्रूव करके दिखाते हैं। दोस्तों 9 के सर पे 1 तो बोलिएगा 9 हो जाएगा, 9 के सर पे 2 तो बोलिएगा 81 हो जाएगा, 9 के सर पे 3 तो बोलिएगा दोस्तों 729 हो जाएगा, 9 के सर पे 4 तो दोस्तों 9 के सर पे 4 कीजिएगा, जो भी आएगा तो लास्ट में दोस्तों एक ही आएगा, कर दिखा देते हैं कितना आएगा। 81 का स्क्वायर कितना होता है दोस्त, 81 8 हो जाएगा, इसका दोस्तों 64 हो जाएगा, 1 16 6 हासिल 1 और दोस्तों 65, यानी किसका आ जाएगा 65 61, कितना आ जाएगा दोस्त 65 61। तो यहाँ से आप डाटा देखिए, रिजल्ट क्या निकाल सकते हैं दोस्त, नंबर सिस्टम की यही खासियत है। अब एक बार डाटा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए दोस्तों, एक क्वेश्चन इससे आएगा, आराम से उड़ा कर दीजिएगा। दोस्तों यहाँ देखिए 9 के पावर 1, तो 1 कैसी संख्या है, तो बोलिएगा कि ऑड नंबर है। आज जैसे पावर अगर ऑड लिख रहा है तो 9 आया है। देखिए 9 के पावर 3 कितना है, तो बोलिएगा ऑड नंबर, तब वो लास्ट में कितना है 9। यानी यहाँ से रिजल्ट निकाल रहे हैं कि अगर 9 के पावर अगर ऑड नंबर लिखा है तब तो यूनिट डिजिट 9 ही आएगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन दोस्त यहाँ पे जैसे देखिएगा कि 9 के सर पे 2, 2 कैसी संख्या है, तो बोलिएगा इवन नंबर है। आज जैसे ही इवन नंबर देखिए तो लास्ट में कितना है 1 आया है। यहाँ देखिए 9 के सर पे 4, 4 कैसी है इवन नंबर, यहाँ भी लास्ट में कितना है 1। यानी यहाँ से भी रिजल्ट निकाल रहे हैं कि अगर 9 के सर पे दोस्तों पावर जो लिखा रहेगा, अगर आपका कोई भी बड़ा सा डाटा कोई आपसे पूछता है दोस्त, और उसमें पूछता है कि 9 का यूनिट डिजिट बताइए, तो बोलिएगा कि 9 का यूनिट डिजिट हम बता देंगे, क्योंकि इसका 2 आंसर होता है। सम संख्या पे दोस्तों इसका यूनिट डिजिट 1 आता है और विषम संख्या पे इसका यूनिट डिजिट 9 ही रह जाता है, चेंज नहीं होता है। तो दोस्तों कोई एग्जामिनर पूछेगा तो कहिएगा आप लिखिए पावर बता दीजिए, अगर पूछेगा कुछ भी नंबर लिख कर दीजिए, दुनिया का कोई सा भी नंबर लिखिए, हमको यूनिट डिजिट तो बताएंगे, 9 का पूछ रहे हैं 9 का बताएंगे, लेकिन पावर बताइए सम लिख रहे हैं कि विषम, तो बोलेगा कि नहीं हम सम लिख रहे हैं, तो बोलेगा यूनिट डिजिट 1 ही आएगा, कुछ भी नंबर दीजिए 1 ही आएगा। बोलेगा कि ठीक है हम विषम दे रहे तब, तो बोलेगा 9 ही आएगा, कुछ भी दे रहे, कोई भी नंबर लिख दो दोस्तों, 8 9 6 4 9, जिसके लास्ट में 9 रहे, क्योंकि 9 का यूनिट डिजिट पूछ रहा है। अब यहाँ से 2 आंसर होगा, अगर पावर विषम लिख देगा तब तो यूनिट डिजिट 9 हो जाएगा, लेकिन पावर सम लिखेगा तो 1 हो जाएगा। दोस्तों देखिए मान लेते हैं 2016 इसके पावर लिखते, अब बताइए 2016 कैसी नंबर है, तो बोलेगा ऑड नंबर तो है नहीं, इवन नंबर है। आज जैसे ही इवन देखिए तो हम बताएं दोस्त, इवन में क्या होता है लास्ट में 1 आता है, इवन में क्या आता है लास्ट में 1, तो बोलिएगा कि 9 जो है ना, 9 का इकाई अंक दोस्तों बोल दीजिएगा, इकाई अंक कि अगर इवन नंबर लिखे हो ना तो 1 आएगा, कितना आएगा 1 आएगा दोस्तों, क्योंकि इवन नंबर पर लास्ट में 1 आ जाता है। अगर दोस्तों यही पे अगर ऑड नंबर लिख दे, मान लीजिए 2016 न लिखकर 2015 लिख दे, यही क्वेश्चन मान लीजिए लिख दे 9 8 9 6 4 9, इसी के सर पे दोस्तों 2015 लिख दे, तो बोलिएगा कि 15 2015 तो ऑड नंबर है। दोस्तों ऑड नंबर इवन नंबर निकालने का भी तरीका है, आपको लास्ट का नंबर देख कर भी बता सकते हैं ऑड नंबर है या इवन नंबर है। तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं 15 तो कैसे है ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, तो बोलिए इसका इसमें जो 9 लास्ट में लिखा है ना, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा दोस्त, इसका इकाई अंक बोलिएगा कि इसका इकाई अंक 9 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि अगर 9 के पावर में अगर ऑड नंबर लिखा रहता है तो इकाई अंक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन 9 के सर पे अगर इवन नंबर लिखा है तो इकाई अंक 1 हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ से भी रिजल्ट क्या निकाल रहा है, यहाँ पे दोस्त रिजल्ट लिख देते हैं दोस्त, आपको फिर उसके बाद प्रश्न पूछते हैं, पहले डाटा लिख लीजिए, एक नोट्स बनाना बहुत जरूरी है दोस्त। आप दोस्तों क्लास को रोक कर वीडियो को नोट बना लीजिएगा, जो डाटा लिखेंगे उसको। और दोस्त क्लास अच्छी लगती है, अगर आपको पसंद आता है तो उस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्त। जैसे दोस्तों मान लीजिए हमको 2 कहानी लिखा है, 4 है ना, तो 4 के पावर अगर ऑड नंबर लिखा है, क्या लिखा है ऑड नंबर, तो यूनिट डिजिट दोस्तों इसका यूनिट डिजिट क्या होता है, तो बोलिएगा कि नो चेंज, 4 रह जाएगा, नो चेंज होगा। लेकिन अगर 4 के पावर दोस्तों इवन नंबर लिख दे, इवन नंबर, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा कि 6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक इसी तरह से 9 का कहानी है दोस्त, 9 के सर पे अगर ऑड नंबर लिखा रहे दोस्त, क्या लिखा रहे ऑड, अगर 9 के सर पे ऑड नंबर लिखा रहे तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, तो बोलिएगा कि 9 आ जाता है, चेंज तो होता नहीं है। अगर दोस्तों 9 के सर पे इवन नंबर, यहाँ 9 कहने का मतलब ये दोस्त इकाई अंक 9 रहेगा, बड़ा डाटा लिखेगा जिसके लास्ट में 9 रहेगा। 9 का इवन नंबर अगर सब पावर अगर इवन नंबर लिखा है तो इसका यूनिट डिजिट दोस्तों आ जाता है 1 आ जाता है। तो दोस्तों आपको इसी डाटा को याद रख लेना है, इसी डाटा को याद रख लेना है। दोस्तों कल की कहानी भी बताए थे कि 0 हुआ, 1 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया, इसका यूनिट डिजिट दोस्तों नो चेंज होता है। ये नो चेंज करने का मतलब
सेम का सेम रह जाता है, यूनिट डिजिट नो चेंज। इसका यूनिट डिजिट क्या होता है दोस्तों, नो चेंज। तो दोस्तों हम आज की क्लास में क्या करेंगे, पहले आपको 4 और 9 वाला क्वेश्चन करा लेते हैं, उसके बाद क्या होगा कि हम आपको 0, 1, 5, 6 वाला भी क्वेश्चन उसी में कराएंगे। तो दोस्तों देखिए क्लास अभी लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा दोस्त। अब जैसे क्वेश्चन आपके सामने कैसे आएगा दोस्त, बड़ा बड़ा तो क्वेश्चन लिखा रहता है, तो आपको देखकर घबराना नहीं है। क्वेश्चन कैसे लिखेगा दोस्त, क्वेश्चन आपके सामने लिख देते हैं 4269, सर पे लिख देगा 2000, दोस्तों लिख रहे हैं इस पे, मान लीजिए 199 लिख देता है, ठीक। प्लस दोस्तों 6, 8, 4, 2 और 4, इसके सर पे दोस्तों लिख देता है 200, प्लस लिख देगा 1, 2, 6, 5 और दोस्तों 9, इसके सर पे लिख देगा दोस्तों 2, लिख देते हैं मान लीजिए 3000, प्लस दोस्तों लिखिए 7, 5, 4, 6, 4, इसके सर पे दोस्तों लिख दीजिए 2019। इस तरह से क्वेश्चन लिखा है, ये क्वेश्चन आपके सामने बना दिया दोस्त। अभी क्वेश्चन का यूनिट डिजिट पूछेगा दोस्तों, तो कुछ क्वेश्चन में नहीं है, आपको जो एक तरीका बताए हैं कि 4 और 9 जब भी लास्ट में दिख जाए तो आपको पावर देखना है। अगर ऑड नंबर रहेगा तब तो चेंज नहीं होता है, 4 का 4 रह जाता है और 9 का 9 रह जाता है। लेकिन जैसे इवन नंबर होगा तो 4 का इकाई अंक 6 हो जाता है और 9 का इकाई अंक 1 हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या है, तो 9, लास्ट नंबर को देखना है 9। आज जैसे ही 9 में आया तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि आंसर कब होगा, 2 होगा। तो आंसर 2 कब होता है, पावर देखने पे पता चलता है। पावर तो 199, तो 199 कैसी नंबर है, तो बोलिएगा ऑड नंबर। आप बताए हैं दोस्त कि अगर ऑड नंबर रहता है तो पावर चेंज मतलब नहीं होता, मतलब इसका इकाई अंक 9 रह जाता है, चेंज नहीं होता है। तो इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। बीच में प्लस है तो लगा दीजिए प्लस। यहाँ दोस्तों देखिए जैसे ही देखिएगा कि 4 आ गया, तो 4 आकर घबराना नहीं है, 4 भी है तो इसका आंसर कब होने वाला है, तो बोलिएगा 2 होने वाला है। 2 क्या है, तो इसका दोस्तों पावर देखेंगे, तो पावर क्या है, तो बोलिएगा इवन नंबर है। आज जैसे ही बताएं दोस्त कि 4 के पावर अगर ऑड नंबर है तो इसका यूनिट डिजिट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, 4 रह जाता है। लेकिन अगर 4 के पावर अगर इवन नंबर आ जाता है तो यूनिट डिजिट क्या हो जाता है, तो 204 के पावर 2 16 बताया था ना, लास्ट में 6 आ जाता है। तो इसको आपको डाटा जो लिख कर दिए उसको याद कर लेना है दोस्त। यहाँ पे दोस्त देखिए कैसे है, तो बोलिएगा कि 9 लिखा है। आज जैसे ही 9 लिखा है तो बोलिएगा कि 9 है, तो इसका आंसर तो 2 होने वाला है। तो कैसे बोलेगा, कैसे, तो क्योंकि पावर को देखेंगे तब बताएंगे। दोस्तों पावर बोलिएगा तो पावर 3000 लिखा है तो बोलिएगा इवन नंबर है। आज जैसे ही इवन है तो पता है कि अगर 9 के पावर इवन नंबर लिखा रहता है ना, तो दोस्त इसका यूनिट डिजिट 1 होता है। अभी लिख कर दिए दोस्त, अगर छोटा याद भी नहीं करना दोस्त, याद रखें 9 के पावर 1 9, मतलब लास्ट में 9 होगा, चेंज नहीं होगा। और एक और नंबर है 9 के पावर 2 9 9 81, लास्ट में 1 आ रहा है, मतलब 9 के पावर 2 क्या है, तो बोलिएगा 2 इवन नंबर है। इस तरीके से याद कर सकते दोस्त। लास्ट में 4 है दोस्तों, तो आपको रुक जाना है, घबराना नहीं है। 4 है तो इसका आंसर तो 2 होने वाला है। तो आंसर कब पता चलेगा, तो बोलिएगा कि पावर देखेंगे। पावर जैसे ही देखिएगा 2009 तो बोलिएगा कि ऑड नंबर है। आज जैसे ही ऑड नंबर है तो आपको पता होना चाहिए कि 4 का भी ऑड नंबर पे पावर नो चेंज, मतलब यूनिट डिजिट पर बदलता नहीं है। तो 4 यहाँ से दोस्तों इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका यूनिट डिजिट आ जाएगा 9 6 15 15 1 16 16 4 20। दोस्तों जोड़ने पर आ रहा है इसको 20। अब 20 का यूनिट मतलब इकाई अंक, तो इकाई वाला स्थान लेना है दोस्तों। तो इकाई के अंक पे तो 0 है, तो मतलब इस नंबर का इकाई अंक क्या आ जाएगा, इकाई अंक, तो बोलिएगा दोस्तों आ जाएगा 0। दोस्तों इस प्रकार से हम 1000 क्वेश्चन लिखेंगे, आंसर यही होगा। आपको बस यही ध्यान देना है दोस्तों, आपको बस यही ध्यान देना है कि बस लास्ट में देखना है कि अगर ऑड नंबर है तब तो पावर नहीं, मतलब यूनिट डिजिट नहीं बदलता है, 4 का भी नहीं बदलता है और 9 का भी नहीं बदलता है। लेकिन अगर इवन नंबर आ जाएगा दोस्तों, 4 के यूनिट डिजिट बदलकर 6 हो जाता है और 9 का यूनिट डिजिट बदलकर 1 हो जाता है। तो दोस्तों ये तो आज वाला क्वेश्चन बताए हैं, लेकिन कल वाला भी क्वेश्चन इसी में मिक्स कर रहे हैं, देखेंगे कि कल जो पढ़ाएं उसको रिवीजन किए कि नहीं। तो दोस्तों क्या होगा, आपको याद रखिए कि जब 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए और 6 आ जाए, तो दोस्तों पावर से कोई मतलब नहीं है। ऑड होगा तब वो आंसर वही आएगा, इवन होगा तभी वो आंसर वही आएगा, उसका बदलता नहीं है। 0 के पावर अगर ऑड नंबर लिखा है तब वो 0 आएगा, इवन नंबर है तब भी 0 आएगा, तो उसका बदलता नहीं है। इसमें भी दोस्तों 4 और 9 की भी कहानी है, ऑड नंबर पे नहीं बदलेगा, इसका भी कहानी उससे मिलता जुलता है, लेकिन इवन पे इसका बदल जाता है। 4 का इकाई अंक 6 हो जाता है और 9 का इकाई अंक 1 हो जाता है। तो दोस्तों हम आपको क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप बता दीजिएगा दोस्तों, बता दीजिएगा कि इसका क्या आंसर होने वाला है। तो दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ से दोस्तों 1000 क्वेश्चन लिखेंगे, लेकिन आंसर वो एक ही होने वाला है। आप कुछ नहीं करना है, आपको देखना है और दोस्तों इसको क्वेश्चन को करना है। मान लीजिए 6 3 2
और यहाँ पे दोस्तों 5, इसके सर पे लिख लेते हैं 209 प्लस 4 6 3 4, इसके सर पे लिखते हैं दोस्तों 2017 लिख देते हैं दोस्तों, प्लस 6 8 4 9, इसके सर पे दोस्तों लिख देते हैं 12 लिख देते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन लिख दिए आपको, लास्ट नंबर देखना है दोस्त। देखिए यहाँ पे कितना है, तो 1, तो बोलिएगा 1 है, तो 1 है तो पावर देखने की क्या जरूरत है, ऑड पे भी आंसर वही आता है, इवन पे भी वही आता है, क्योंकि चेंज तो होता नहीं है। तो इसका इकाई अंक तो एक ही आ जाएगा दोस्तों, इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ प्लस है तो लगाइए प्लस, बोलिएगा 5 है, 5 है तो इकाई अंक देखने की मतलब पावर देखने की क्या जरूरत है, ऑड पे भी 5 आएगा, इवन पे भी 5 आएगा, तो इसका डायरेक्ट 5 लिखिए, क्योंकि बदलता तो नहीं है, जिसका बदलता है दोस्तों उसका बताए हैं। देखते यहाँ देखिए 4, आज जैसा ही 4 आए तो आपको आंसर नहीं मार देना है, रुक जाना है। क्यों रुक जाना है, क्योंकि जहाँ 4 आता है, जहाँ 9 आता है, तो आंसर कब होता है, तो बोलिएगा कि 2 होता है। अब 2 होता है तो दोस्त कैसे कैसे होता है, पावर देखने पे पता चलेगा। तो बोलिएगा कि पावर तो ऑड नंबर लिखा है, 2017 कैसी संख्या है, तो बोलिएगा ऑड नंबर। आज जैसा ही ऑड नंबर है तो बोलिएगा ऑड नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही आंसर आता है। 4 है तो यूनिट डिजिट इसका 4 आ जाता है, बदलता नहीं है दोस्तों। 9 लास्ट में 9 दिखा, तो 9 दिखा तो आंसर नहीं मार देना, रुक जाना है। क्यों, क्योंकि पावर देखना है, क्योंकि 9 जब आता है 4 आता है तो आंसर तो 2 होता है। तो बोलिएगा आंसर कैसे 2 होता है, तो बोलिएगा कि पावर देखेंगे तब बताएंगे। तो 2000 मतलब इसके पावर लिखा है 12, अब 12 कैसी संख्या है, तो बोलिएगा कि 12 तो इवन नंबर है। आज जैसे ही इवन नंबर दिखा तो आपको पता होना चाहिए दोस्त कि अगर इवन नंबर रहता है तो इसका यूनिट डिजिट बदल जाता है, क्योंकि 9 के सर पे 1 तो 9 होता है और एक ऑड नंबर है, और 9 के सर पे 2 जो है इवन नंबर है, 9 9 81, लास्ट में 1 आ जाता है। तो डाटा को आप दोस्तों याद कीजिए, यही हो गया सॉल्व दोस्तों। इसका जोड़ दीजिए, 1 और 5 6, 6 4 10, 10 और 1 11, तो दोस्तों जोड़ने पाएगा 11, तो इसका आंसर 11 नहीं बताना है, इधर से देखना है, इधर से लास्ट में कितना लिखा है 1, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा दोस्तों, इकाई अंक दोस्तों कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम 1000 क्वेश्चन लिख देंगे, लेकिन आंसर वही होगा। आपको बस वही डाटा को याद कर लेना है कि लास्ट में अगर 0 आए तो पावर नहीं देखना है, क्योंकि पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता। लास्ट में 1 आए तो पावर नहीं देखना है, क्योंकि पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता। लास्ट में 5 आए तो 5 तो पावर कोई नहीं देखना है, क्योंकि पावर से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लास्ट में 6 आए तो भी पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 4 संख्या देखिए तो डायरेक्ट वही लिख दीजिए, क्योंकि इसका यूनिट क्या होगा, 0 का 0 ही हो जाता है, 1 का 1 ही हो जाता है, 5 का 5 और 6 का 6 ही हो जाता है। लेकिन जैसे ही आपको दोस्तों 4 दिख जाए और 9 दिख जाए तो आपको रुक जाना। क्यों, क्योंकि 4 दिख जाए तो उसका आंसर 2 होगा, 9 दिख जाए तब भी उसका आंसर 2 होगा। तो आंसर 2 होने का मतलब ये दोस्त पावर देखेंगे। अगर पावर दोनों का मतलब ऑड लिखा है तब तो 4 का 4 लिख देना है, 9 का 9 लिख देना है। लेकिन जैसे दोनों का मतलब पावर इवन दिख जाए तो वहाँ रुक कर, अगर 4 का यूनिट डिजिट पूछेगा दोस्तों, पावर इवन नंबर लिखा है तो लास्ट का 6 आएगा इसका यूनिट डिजिट, और 9 के सर पे दोस्तों अगर इवन नंबर लिखा है तो उसका यूनिट डिजिट 1 आएगा। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों इससे जो संख्या है अगला बची है, जैसे 2 बच गया है, 3 बच गया है दोस्तों, 2 3 बचने के बाद 7 और 8 बच गया है। तो दोस्तों इसकी कहानी जो होता है साइक्लोसिटी पे चलती है, 4 4 के बाद ये संख्या रिपीट होती है। उसको हम अगले वीडियो में बनाएंगे दोस्त, वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर दोस्त क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद, धन्यवाद।